नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के महत्व एवं विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व के 700 श्लोकों से बना हुआ एक स्वतंत्र और पृथक ग्रंथ है। यह एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में समाज में समादृत है। इस ग्रंथ को पढ़ते समय पाठक के मन में, अध्येता के मन में, चिंतक के मन में और साधक के मन में यह विचार नहीं आता कि यह महाभारत का एक अंश है, क्योंकि इसकी जो ज्ञान संपदा है वो अपने आप में परिपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता को वेदांत के प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत परिगणित करते हैं। प्रस्थान त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं। पहला है उपनिषद, दूसरा है ब्रह्मसूत्र और तीसरा है गीता। उपनिषद में मंत्र हैं, ब्रह्मसूत्र में सूत्र हैं, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, और गीता में श्लोक है। यदि हम इन तीनों ग्रंथों के, तीनों प्रकार के प्रस्थान त्रयी के अधिकारी की बात करेंगे कि इनको पढ़ने का, इनका ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी कौन है, शास्त्रानुसार यदि बात करेंगे तो ब्रह्मसूत्र और उपनिषद के ज्ञान का अधिकारी वह है जो वेदांत के अनुसार अधिकारी है। सदानंद ने अपने वेदांत सार में अधिकारी का लक्षण दिया है कि जो वेद वेदांग का ज्ञाता है, जिसने विधिवत वेद वेदांग का अध्ययन किया है, जो नित्य नैमित्तिक उपासना इत्यादि कर्म करने वाला है, इस प्रकार से जो एक विद्वान व्यक्ति है वह वेदांत के ज्ञान का अधिकारी है, वह उपनिषद के ज्ञान का अधिकारी है, वह ब्रह्मसूत्र के ज्ञान का अधिकारी है। परंतु गीता किसके ज्ञान के लिए है? गीता सामान्य जनमानस के प्रबोधन के लिए है। गीता एक साधक को, एक तत्ववेत्ता को, एक तत्व के चिंतक को और एक परम तत्व की प्राप्ति की ओर अग्रसर व्यक्ति को जिस प्रकार ज्ञान प्रदान करती है, उसके मस्तिष्क का जिस प्रकार प्रकाशन करती है, उसी प्रकार एक सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क को भी प्रकाशित करती है, प्रबोधित करती है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता सामान्य जनमानस के लिए उपादेय, हर संकट में, हर द्वंद में, हर परिस्थिति में फंसे हुए व्यक्ति के लिए एक जीवन का मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता को श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद कहा जाता है। गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में यह शब्द आपको लिखा हुआ मिलेगा कि श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु, अर्थात श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद। इसे उपनिषद के समान इसमें ज्ञान है, ज्ञान संपदा है। यद्यपि महाभारत जो कि जिसका कि अंश है श्रीमद् भगवद गीता, वहां पर श्रीमद् भगवद गीता को उपनिषद नहीं कहा गया है, परंतु गीता की जितनी पांडुलिपियां मिलती हैं, जितनी प्रतियां मिलती हैं, सब में श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय के बाद श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। वैसे भी लोक में एक उक्ति प्रचलित है श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। अर्थात सभी उपनिषद क्या है? गाय है। उसको दुहने वाले कौन है? गोपाल नंदन श्री कृष्ण है। और पार्थ और जो सुधी विद्वान व्यक्ति हैं, पार्थ अर्थात जो अर्जुन हैं, और जो विद्वान व्यक्ति हैं वो क्या है? उसके भोक्ता हैं, उसका भोग करने वाले हैं। और उसका दुग्ध क्या है? दुग्ध गीता का अमृत है। अर्थात गीता उपनिषदों का सार तत्व है, उपनिषदों का सारभूत ज्ञान गीता में निहित है। तो श्रीमद् गीता का बहुत महात्म्य है। मोक्ष के लिए हमारे पास उपनिषद है, वेदांत के अनेक ग्रंथ हैं। यदि हम सदाचार और आचार की बात करें तो अनेक स्मृति ग्रंथ प्राप्त होते हैं, परंतु यदि हम कार्य व्यवस्थिति की बात करेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस संशय के, इस द्वंद के निवारण की बात करेंगे, तो वह बताने वाला सबसे प्रमुख ग्रंथ यदि हमारे पास है तो श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता एक इस अर्थ में एक अद्वितीय ग्रंथ है क्योंकि वह कार्य व्यवस्थिति का प्रतिपादन करता है, निष्काम कर्म में प्रवृत्त करता है, व्यक्ति के जीवन में, सामान्य व्यक्ति के जीवन में द्वंद और आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का एक मार्ग प्रशस्त करता है। और जो व्यक्ति दुखी है, जो व्यक्ति किंकर्तव्य मूढ़ है, जिसको कोई मार्ग नहीं दिख रहा, उसको लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है, उसके जीवन में आशा, विश्वास, जिजीविषा उत्पन्न करता है। ऐसा ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता के यदि हम महात्म्य की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि यह 2 प्रकार के आत्म साक्षात्कार की बात करता है। एक स्वयं
ये व्यवस्थित जीवन, सुव्यवस्थित जीवन किस प्रकार जिया जाए लौकिक जगत में, व्यावहारिक जगत में। दूसरा कि इस व्यवस्थित जीवन के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार हो, स्थित प्रज्ञ की अवस्था किस प्रकार प्राप्त की जाए और स्थित प्रज्ञ का जीवन जीते हुए व्यक्ति मोक्ष किस प्रकार प्राप्त करे, इस ज्ञान को बताने वाला जो ग्रंथ है वह श्रीमद् भगवद गीता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है। यदि हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक की बात करेंगे तभी हम देखेंगे कि वहां पर है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, कि धर्म क्षेत्र में, अर्थात धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को क्यों कहा गया, क्योंकि वो धर्म स्थली है, वो तपस्थली है, वो ऋषियों के तप का एक स्थान रहा है। ऐसे स्थान को जो कौरवों के राज्य क्षेत्र में आता है, कौरव और पांडव ने उसको युद्ध भूमि के लिए चुना है। गीता की पूर्व पीठिका पर यदि हम दृष्टिपात करेंगे तो गीता का जो प्रथम श्लोक है यह धृतराष्ट्र उवाच है, अर्थात धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है। यह एक प्रश्न है जो धृतराष्ट्र के मुख से निसृत हुआ है, और वह प्रश्न किससे कर रहे हैं, प्रश्नकर्ता धृतराष्ट्र हैं, और प्रश्न किया जा रहा है संजय से कि हे संजय, ये बताओ कि धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, जो धर्म क्षेत्र है, जहाँ धर्म का निर्णय होना है, जो धर्म भूमि है, वहां पर युद्ध के लिए उत्सुक होकर इकट्ठे हुए जो मेरे और पांडु के पुत्र हैं वो क्या कर रहे हैं। इस प्रकार धृतराष्ट्र संजय से युद्ध का वृत्तांत जानना चाहते हैं, उनकी जिज्ञासा है। उन्हीं की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के मन में उत्पन्न हुए भ्रम, अर्जुन के मन में उत्पन्न हुए द्वंद्व, अर्जुन के मन में उत्पन्न हुए विषाद का जो समाधान प्रस्तुत किया है, उनको जो उपदेश दिया है, उसको संजय ने धृतराष्ट्र को शब्दशः सुनाया है, वही श्रीमद् भगवद गीता है। अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो देखते हैं कि उनके पितामह भीष्म, उनके गुरु द्रोणाचार्य और अनेक आत्मीय जन कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए उत्सुक हैं। ऐसे में वो भाव विह्वल हो जाते हैं, वो बहुत दुखी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम कैसे अपने गुरुजनों से, अपने श्रेष्ठ जनों से युद्ध कैसे करेंगे, क्योंकि इस युद्ध में या तो हम विजयी होंगे या वे विजयी होंगे। यदि हम विजयी भी हो गए तो ऐसा राज्य लेकर क्या करेंगे जिसमें अपने हो ही ना। इस प्रकार का विषाद, इस प्रकार का द्वंद्व अर्जुन के मन में उत्पन्न होता है, और वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि हम कैसे युद्ध कर सकते हैं अपने ही लोगों के विरुद्ध। तब श्री कृष्ण उन्हें धर्म का मार्ग बताते हैं। वो बताते हैं कि धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, धर्म की स्थापना करना, अन्याय और अनीति को दूर करना, न्याय स्थापित करना, यह व्यक्ति का धर्म है। सामान्य व्यक्ति की भी यदि हम बात करें तो उसके जीवन में अनेक बार ऐसे द्वंद्व उपस्थित होते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कार्य है, क्या अकार्य है, क्या नीति है, क्या अनीति है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पुण्य है, क्या पाप है। इस प्रकार अनेक संशय, अनेक द्वंद्व सामान्य व्यक्ति के जीवन में आते हैं, और निश्चय है आते ही आते हैं, क्योंकि जीवन है तो इस प्रकार के द्वंद्व होंगे। जिस प्रकार अर्जुन के समक्ष एक प्रश्न उपस्थित हुआ था, अर्जुन के मन में एक आशंका उपस्थित हुई थी, अर्जुन के मन में एक संशय आया था, एक संदेह आया था, उसी प्रकार पग पग पर प्रत्येक व्यक्ति के मन में संशय उपस्थित होता है। तो श्री कृष्ण को अर्जुन ने जो उपदेश दिया है, आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप बताया है किस प्रकार ज्ञानी जन भी नहीं जान पाते कि क्या कर्म है, क्या कर्म है, और वो इसके संशय में फंसे रहते हैं। किस प्रकार आत्मज्ञान पूर्वक यह जाना जा सकता है कि यह सब कुछ जो है वो मेरा ही प्रसार है, सब कुछ मेरा ही अंश है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, अर्थात इस चराचर जगत में जो कुछ भी है यह मेरा ही अंश है। यह जीवन लेकर के सनातन है जो दिखाई पड़ रहा है, जीव भूतः अर्थात जीव के रूप में उत्पन्न होकर वो मेरा ही अंश है। मन जो छठी इंद्रिय है वह सभी इंद्रियों को, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको अपने विषयों के तरफ खींचता है, विषयों के तरफ प्रवृत्त करता है, और व्यक्ति को उसके लक्ष्य से, उसके जीवन के लक्ष्य से दूर करता है। तो आत्मा के सही स्वरूप को बता करके युद्ध में
कार्य में प्रवृत्त करने का कार्य यहाँ श्री कृष्ण का उपदेश करता है। और वह उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति दिया है। अर्जुन के मन का जो वैराग्य है, अर्जुन के मन का जो संदेह है, अर्जुन के मन का जो विषाद है, उसे दूर किया है। और एक युद्ध जो बहुत अवश्यंभावी था, जो युद्ध न्याय के लिए था, जो युद्ध नीति के लिए था, जो युद्ध धर्म की स्थापना के लिए था, उस युद्ध में कैसी भी परिस्थितियां हों, परंतु वो युद्ध लड़ना धर्म है, उस युद्ध में आगे बढ़ना धर्म है, और उसमें हथियार छोड़ करके बैठ जाना कायरता है। यह समझाते हुए युद्ध के प्रति अर्जुन को प्रवृत्त करने का कार्य श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में किया है। यह गीता सामान्य मनुष्य से लेकर साधक तक सबके लिए इसलिए उपादेय है क्योंकि यह कार्य अकार्य व्यवस्थिति का ग्रंथ है। यह कार्य और अकार्य बताता है, उसको बताते हुए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि हम लौकिक जीवन की बात करें, व्यवहारिक जीवन की बात करें, तो एक व्यक्ति को किस प्रकार अपने लक्ष्य की तरफ बिना किसी व्यवधान के आगे बढ़ना है, किस प्रकार इंद्रियों को वश में रखना है, किस प्रकार अपने मन को वश में रखना है, किस प्रकार बुद्धि में विवेक का जागरण करना है, उन सारे प्रश्नों को का सम्यक उत्तर देने वाला ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा महर्षि वेदव्यास ने, जो कि कृष्ण द्वैपायन व्यास जो कि रचयिता माने जाते हैं, रचनाकार माने जाते हैं महाभारत के, उन्होंने महाभारत के अनेक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। वे प्रश्न नीति के प्रश्न है, वो प्रश्न न्याय के प्रश्न है, वे धर्म के प्रश्न है। अनेक स्थानों पर महाभारत में हमें अधर्म होते हुए दिखता है, और अधर्म करने वाले, हम कहते हैं कि जो श्रेष्ठ जन है, गुरुजन है, उनके मार्ग का अनुसरण करो, पर ऐसे लोग ही अनीति के मार्ग पर चलते हुए दिखाई देते हैं। ये ऐसे समस्त प्रसंगों के उत्तर स्वरूप यदि कहें तो श्रीमद् भगवद गीता का व्यवस्थापन करके, की रचना करके वेदव्यास जी ने ऐसे प्रसंगों का उत्तर दिया है कि नीति क्या है, न्याय क्या है, धर्म क्या है, क्या अकार्य है, क्या कार्य है, क्या करणीय है, क्या त्याज्य है। इन सारे बातों को कैसे जानेंगे, वो श्री कृष्ण के उपदेश के द्वारा जानेंगे। तो इस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति के सामान्य समस्याओं से मुक्ति को बताते हुए गीता मोक्ष के मार्ग पर प्रवृत्त करने वाला ग्रंथ है। ये सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क को में भी ज्ञान का उतना ही प्रसार करता है जितना एक साधक के मस्तिष्क में ज्ञान का प्रसार करता है। इस प्रकार गीता के अमृत का पान सभी कर सकते हैं। जितना आप इसे पढ़ते जाएंगे, जितना दही आप मथते जाएंगे, उतना उससे मक्खन नवनीत निकलेगा। उसी प्रकार जितना आप बारंबार गीता को पढ़ते जाएंगे, उतना ही अर्थ का प्रकाशन आपके मस्तिष्क में होगा। ये बाल गंगाधर तिलक जो गीता के टीकाकार हैं, उनके अपने अनुभव से ज्ञात होता है। उन्होंने गीता की समस्त टीकाएं पढ़ी, अध्यात्म विषयक टीकाएं हैं, दर्शन विषयक टीकाएं हैं। जिस प्रकार ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों पर सभी वेदांत के संप्रदायों ने अपने भाष्य रचे हैं, उसी प्रकार गीता पर वेदांत के सभी संप्रदायों ने अपने भाष्य रचे हैं। सभी भाष्यों को पढ़ने के बाद तिलक के मन में एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि गीता में कर्म के विषय में क्या है, गीता की कर्म पर व्याख्या क्या होगी। तो उन्होंने गीता रहस्य नामक एक गीता की टीका रची, जो स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने जेल में रख करके जिसकी भूमिका, जिसका पूरा रूपरेखा उन्होंने तैयार की, या कह सकते हैं कि पूरे गीता रहस्य की रचना ही उन्होंने अपने कारावास काल में ही किया। तो उनके मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ, तो उन्होंने गीता में एक नए अर्थ का उद्भावन किया। उसके लिए उन्होंने गीता के मूल पाठ को अनेक बार पढ़ा, ऐसा उन्होंने अपने भाष्य की भूमिका में लिखा है। तो इस प्रकार गीता को आप जितने बार पढ़ेंगे, जितने बार मथेंगे, उतना उससे नवनीत निकलेगा। गीता जिस प्रकार ज्ञानियों के लिए, साधकों के लिए, तत्ववेत्ताओं के लिए, तत्व चिंतकों के लिए, दार्शनिकों के लिए उपादेय है, उपयोगी है, अर्थपूर्ण है, अर्थ गांभीर्य जितना है उतना ही सामान्य मानस, सामान्य जन का प्रबोधन करने वाली है, सामान्य व्यक्ति को जीविशा देने वाली है, सामान्य व्यक्ति को साहस देने वाली है, कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराने वाली है, सामान्य जन के मस्तिष्क में विवेक बुद्धि का जागरण कराने वाली है। धन्यवाद। अगले प्रसंग में गीता में आत्म प्रबंधन क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट इन गीता पर बात करेंगे। इसी के साथ इस बात को समाप्त करते हैं। नमस्कार।